आज के इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ साइंस का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक मानव रक्त पर प्रश्न लेके आई हूँ जो एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो को शेयर और लाइक भी जरूर करें। पहला क्वेश्चन है, मानव रक्त किस प्रकार का ऊतक है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मानव रक्त है तरल संयोजी ऊतक या बोला जाए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त की मात्रा कुल वजन का कितने प्रतिशत होता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो मानव शरीर में रक्त की मात्रा कुल वजन का होता है 7%। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मनुष्य के रक्त का पीएच मान होता है 7.4। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के रक्त का पीएच मान 7.4 होने के कारण रक्त क्या है? तो 7.4 होने पर रक्त होगा क्षारीय। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में औसतन कितने लीटर रक्त होता है? तो मानव शरीर में लगभग 5 से 6 लीटर खून होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, पुरुषों की तुलना में महिलाओं में रक्त कितना होता है? तो पुरुषों की तुलना में महिलाओं में रक्त होता है आधा लीटर कम। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, बहुत बार रिपीट भी हो चुका है ये क्वेश्चन। रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो रक्त के अध्ययन को कहा जाता है हीमेटोलॉजी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रक्त के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो रक्त के निर्माण की प्रक्रिया को कहा जाता है हीमोपोइसिस। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, रक्त के कितने भाग होते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रक्त के होते हैं 2 भाग। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। और रक्त के 2 भाग होते हैं, एक होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है कणिकाएं। तो ये रक्त के 2 भाग होते हैं, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, प्लाज्मा से फाइब्रिनोजेन को निकाला जाता है तो शेष प्लाज्मा क्या कहलाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्लाज्मा से फाइब्रिनोजेन निकाला जाता है तो शेष प्लाज्मा कहलाता है सीरम। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, रक्त से आरबीसी को जब निकाल दिया जाता है तो शेष भाग क्या बचता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आरबीसी की फुल फॉर्म होती है लाल रुधिर कणिकाएं। अगर जब रक्त से लाल रुधिर कणिकाओं को निकाल दिया जाए तो शेष भाग बचता है प्लाज्मा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, आरबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है? तो आरबीसी का मुख्य कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आरबीसी का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो आरबीसी का वैज्ञानिक नाम होता है एरिथ्रोसाइट। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, आरबीसी की खोज किस वैज्ञानिक ने की? तो आरबीसी की खोज की थी एंटोनी लुवेनहोक ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्लाज्मा का रंग होता है हल्का पीला। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
प्लाज्मा का रंग पीला किस कारण से होता है? तो प्लाज्मा का जो रंग पीला होता है वो होता है बिलीरुबिन के कारण। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण होता है यकृत में। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। और मैंने आपको ऊपर बताया था कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तो आरबीसी का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि भ्रूण अवस्था में, तो भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण होता है यकृत में। अगला क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में आरबीसी का विनाश कहाँ होता है? तो आरबीसी का विनाश होता है यकृत और प्लीहा में। तो जो प्लीहा है उसी को स्प्लीन बोलते हैं। कभी कभी स्प्लीन भी आ जाता है, तो आप लोग को ये भी ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे उपयुक्त सभी। आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, प्लीहा और स्प्लीन एक ही चीज़ है। अगला क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आरबीसी का कब्र ग्रह किसे कहते हैं? तो आरबीसी का कब्र ग्रह कहते हैं प्लीहा को। यहाँ पे स्प्लीन भी आ रखा है, तो दोनों की मीनिंग एक ही है, प्लीहा को ही स्प्लीन बोलते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी किसे कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मानव शरीर में ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी कहा जाता है स्प्लीन को भी, प्लीहा को भी, तिल्ली को भी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और यहाँ पे जो स्प्लीन, प्लीहा, तिल्ली दी गई है, तीनों एक ही चीज़ है। प्लीहा को स्प्लीन भी बोलते हैं और तिल्ली भी बोलते हैं, तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, पहाड़ों पर जाने से आरबीसी की संख्या पर क्या फर्क पड़ता है? तो पहाड़ों पर जाने से आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, सोते समय आरबीसी की संख्या पर क्या फर्क पड़ता है? तो सोते समय आरबीसी की संख्या कम हो जाती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनने में मदद करता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रक्त का थक्का बनने में मदद करता है विटामिन के। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, रक्त समूह की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो रक्त समूह की खोज की थी कार्ल लैंड स्टीनर ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही रक्त समूह कहलाता है? तो सर्वग्राही रक्त समूह कहलाता है ए बी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, ए बी रक्त समूह सर्वग्राही रक्त समूह कहलाता है क्योंकि, तो किस कारण से ये सर्वग्राही रक्त समूह कहलाता है? क्योंकि इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होने के कारण ये सर्वग्राही रक्त समूह कहलाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सर्वग्राही रक्त समूह और सर्वदाता रक्त समूह। तो यहाँ पे प्रश्न है, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है? तो सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है ओ। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, रक्त समूह और सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है। तो जो ओ होता है वो सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं होते हैं, इसलिए यह सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है? तो स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब होता है 120/80 mmHg। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। रक्तदाब या ब्लड प्रेशर बीपी, तो स्वस्थ मनुष्य का बीपी होना चाहिए 120/80। अगला क्वेश्चन है,
आरबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आरबीसी की कमी से होता है अरक्तता या एनीमिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, रक्त में आरबीसी अनुपात डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है? तो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात होता है 600 अनुपात 1। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मानव शरीर में किस अंग में रक्त नहीं पाया जाता है? तो मानव शरीर के कॉर्निया जो होता है उसमें रक्त नहीं पाया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, आरबीसी की संख्या किस यंत्र के द्वारा ज्ञात किया जाता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आरबीसी की संख्या ज्ञात की जाती है हीमोसाइटोमीटर द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होता है। रक्तदाब किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? तो रक्तदाब मापा जाता है स्पिगमोमैनोमीटर द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे तो सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं। तो डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? मैंने आपको पहले बताया था आरबीसी का वैज्ञानिक नाम एरिथ्रोसाइट। तो यहाँ पे डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम है ल्यूकोसाइट। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है? डब्ल्यूबीसी की फुल फॉर्म होती है श्वेत रुधिर कणिकाएं, और इसका जीवन काल होता है 2 से 5 दिन का। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर के रक्त में सबसे ज़्यादा डब्ल्यूबीसी कौन सी पाई जाती है? तो मानव शरीर के रक्त में सबसे ज़्यादा डब्ल्यूबीसी पाई जाती है न्यूट्रोफिल्स। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर के रक्त में सबसे कम डब्ल्यूबीसी कौन सी पाई जाती है? पहले मैंने आपको सबसे ज़्यादा बताया था न्यूट्रोफिल्स। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है सबसे कम डब्ल्यूबीसी कौन सी पाई जाती है? तो सबसे कम पाई जाती है बेसोफिल्स। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर के रक्त में सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी कौन सी है? तो सबसे कम भी बता दिया, सबसे ज़्यादा भी बता दिया। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी कौन सी है? तो सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी है मोनोसाइट्स। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर के रक्त में सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी कौन सी है? तो आपको सबसे ज़्यादा भी बता दिया, कम भी, बड़ा भी बता दिया। अब प्रश्न पूछ रहा है कि सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी कौन सी है? तो सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी है लिम्फोसाइट। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, रोगों से लड़ने की प्रतिरोध क्षमता कौन प्रदान करता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है डब्ल्यूबीसी, और डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम ही है ल्यूकोसाइट। तो कभी एग्जाम में डब्ल्यूबीसी भी देता है और कभी ल्यूकोसाइट भी देता है, तो इसलिए यहाँ पे आंसर उपयुक्त दोनों दिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, एलर्जी से निपटने के लिए कौन सा डब्ल्यूबीसी कार्य करता है? तो एलर्जी से निपटने के लिए करता है बेसोफिल्स। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, जीवाणु से निपटने के लिए कौन सा डब्ल्यूबीसी कार्य करता है? तो जीवाणुओं से निपटने के लिए कार्य करता है न्यूट्रोफिल्स। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, प्रोटोजोआ और विषाणु से निपटने के लिए कौन सा डब्ल्यूबीसी कार्य करता है? तो प्रोटोजोआ और विषाणु से निपटने के लिए कार्य करता है एसिनोफिल्स। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के रक्त में डब्ल्यूबीसी की कमी को क्या कहते हैं? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मनुष्य के रक्त में डब्ल्यूबीसी की कमी को कहते हैं ल्यूकोपीनिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के रक्त में डब्ल्यूबीसी के बढ़ने को क्या कहते हैं? तो डब्ल्यूबीसी के बढ़ने को कहते हैं ल्यूकेमिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है,
मनुष्य के रक्त में डब्ल्यूबीसी के बढ़ने से कौन सी बीमारी होती है? तो मनुष्य के रक्त में डब्ल्यूबीसी के बढ़ने से होती है ब्लड कैंसर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए